नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके की वोटिंग राइट के बारे में। ठीक है, यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब 16 से 17 साल के बच्चे भी वोट डाल सकते हैं चुनाव में। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यह डिसीजन सही है? क्या 16 साल के लोग मेच्योर एनफ होते हैं कि वो वोट दे सकते हैं? और क्या इससे पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव आएगा? और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जो नए वोटर्स हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस फैसिलिटेटिंग टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं, ग्लोबल ट्रेंड से लेकर पॉलिटिकल इम्पैक्ट तक सब कुछ। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पे देख रहे हो डीडी न्यूज का आर्टिकल है, यूके टू लोअर वोटिंग एज टू 16 इन ए लैंडमार्क इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। मतलब यूके ने डिसीजन लिया है कि वह वोटिंग एज को 16 साल कर देगा, और यह कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क इलेक्टोरल रिफॉर्म है यूके के द्वारा। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक मेजर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसमें उसने बोला है कि 16 से जो 17 साल के बच्चे हैं, आई मीन ईयर्स के ओल्ड हैं, वो अभी कहीं ना कहीं जल्दी ही यूके के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको वोटिंग का राइट दे दिया गया है। ठीक है, जो वहाँ के रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि यह इसलिए किया गया है कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है डेमोक्रेसी में, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। यूके जो है वह पहली कंट्री नहीं है, इसके पहले स्कॉटलैंड एंड जो वेल्स है ना, उन्होंने ऑलरेडी जो यंगर पीपल है वहाँ के, उनको वोटिंग का राइट दे रखा है, स्पेशली जो रीजनल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, उसमें। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रहा वेल्स, ये हो गया आपका स्कॉटलैंड। इन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसको अलाउ कर रखा है अपने कंट्री में, राइट। तो ये था। अगर देखें तो की स्टार्ट में जो वहाँ के पीएम है उनके द्वारा बोला गया है कि इफ 16 ईयर ओल्ड्स आर एनफ टू वर्क, pay taxes, then they should also have say in how their money to spend, how the government run। ठीक है, उनके द्वारा बोला गया है अगर 16 साल के बच्चे वर्क कर सकते हैं, टैक्सेस वगैरह को पे कर सकते हैं, तो वह यह भी डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे उनका मनी आई मीन स्पेंड होना चाहिए, कैसे गवर्नमेंट रन करना चाहिए, राइट। अगर अदर वर्ड में बोले तो जो यंग पीपल है वह गवर्नमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटर डिसीजन मेक करने के लिए, राइट। तो बेसिकली जो कीर स्टारमर थे, उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा डायरेक्टली ये बोला गया है कि हाँ, वोटिंग राइट अगर वो नो वर्क कर सकते हैं, टैक्सेस वगैरह को पे कर सकते हैं, तो उनके पास वोटिंग राइट भी होनी चाहिए, राइट। तो अभी देखें तो ग्लोबली क्या हो रहा है, ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया में भी देखें तो जो वोटिंग राइट है वो 18 ईयर्स है। मतलब हमारे इंडिया में क्या होगा, कोई भी पर्सन अगर 18 साल से ऊपर हो गया तो वह वोट डाल सकता है। बट इसके यूरोप में वेरियस कंट्रीज ऐसे भी हैं जो 16 साल को अलाउ किए हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, माल्टा। ये सब कंट्रीज ऑलरेडी 16 साल के, मतलब जो वहाँ के यंग्स हैं, उनको वोटिंग का राइट दे रखा है कि सारे इलेक्शंस में, राइट, सारे इलेक्शन में जितने भी 16 साल के यंग्स हैं बेसिकली उनको वोटिंग का राइट दे रखा है। और देखें जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी बोला है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि उनको वोटिंग राइट क्या रखना है। ठीक है, स्टेट द फ्रीडम टू लोअर द वोटिंग एज फॉर यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस। ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन ने स्टेट्स को राइट दे रखा है कि आप अपने जो नो वोटिंग एज है उसको कहीं ना कहीं आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और यह भी बोला जा रहा है जो यूके है कहीं ना कहीं इस डिसीजन से मॉडर्न ट्रेंड की तरफ टिल्ट हो रहा है, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है उनको पॉलिटिकल वाइस दिया जा रहा है, मतलब वोटिंग का राइट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर देखें तो अभी कुछ सर्वे किया गया वहाँ पे, तो जो वहाँ के यंग पीपल है वह क्या सोचते हैं, वह किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लगभग 500 लोगों को लिया गया, 16 से 17 साल के जो ओल्ड आई मीन पॉपुलेशन थी वहाँ की, उसमें से लगभग 33% ने लेबर पार्टी को सपोर्ट किया, 20% ने रिफॉर्म्स यूके को सपोर्ट किया, 18% ने ग्रीन पार्टी को सपोर्ट किया, 12% ने लिबरल डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया, और 10 ने कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट किया। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यह देखने को मिलता है कि जो यंग पॉपुलेशन है उन्होंने लेबर पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो इसलिए उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकती है। बट ये नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ टिल्टेड है, वह पॉलिटिकली डाइवर्स है। क्या है, पॉलिटिकली डाइवर्स है, वेरियस पार्टी को उन्होंने वोट दिया है। जैसे रिफॉर्म यूके को 20% मिला है, और लेबर पार्टी को 33% मिला है, फिर उसके बाद ग्रीन पार्टी को 18% दिया गया है। ठीक है, वह कहीं ना कहीं एक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, नॉट टाइड टू वन पार्टी, राइट। तो जो वहाँ की ओपोजिशन पार्टी है उनके द्वारा कुछ क्रिटिसिज्म भी दिया गया है, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी जो कि सेकंड हाईएस्ट पार्टी है यूके पार्लियामेंट में, कंजर्वेटिव पार्टी है। कौन सी? कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, उनके द्वारा बोला गया है कि ये सारी डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वह रस्म लिए जा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं
जो एडवोकेट पब्लिक कंसल्टेशन से वह नहीं किया जा रहा है, और ये डेमोक्रेसी के अगर लिहाज से देखें तो गलत है, राइट। विदाउट एडवोकेट पब्लिक कंसल्टेशन के ये सारी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक लीगल इनकन्सिस्टेंसीज को क्रिएट कर देंगी वोटिंग में, ठीक है। जैसे कि अगर देखें तो 16 साल के जो यंग हैं बेसिकली उनको वोट का राइट दिया जा रहा है, बट नॉट अलाउड इन स्टैंड एज ए कैंडिडेट्स। वह कैंडिडेट के लिए मतलब खड़े नहीं हो सकते वोटिंग के लिए, जैसे एज ए कैंडिडेट नहीं स्टैंड कर सकते हैं, बट हाँ वह वोट को दे सकते हैं, आई मीन वोटिंग राइट है उनके पास, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखें तो वह एल्कोहल बाई नहीं कर सकते, मैरी नहीं कर सकते, गो टू वार वार में नहीं जा सकते, बाइट और लॉटरी टिकट, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ बेसिकली वह नहीं कर सकते, बट हाँ उन्हें वोटिंग की राइट देनी चाहिए, ये बोला। तो जो पॉल होम्स हैं बेसिकली उनके जो कंजर्वेटिव के स्पोक पर्सन उनके द्वारा बोला गया है, यह एक होपलेसली कंफ्यूजिंग पॉलिसी, ठीक है। क्या बोला गया है? होपलेसली कंफ्यूजिंग पॉलिसी, मतलब कोई मतलब नहीं है इसका, ये टोटली इनअप्रोप्रिएट है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन वगैरह लिया जा रहा है, राइट। कुछ रिसर्च इसमें किए गए कि अगर वोटिंग राइट जो 16 साल के बच्चे हैं उनको दिया जा रहा है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या इलेक्शन प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कंट्री के डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि लोअरिंग द वोटिंग एज डज नॉट सिग्निफिकेंटली एल्टर द इलेक्शन आउटकम, ठीक है। अगर बेसिकली क्या है कि जो वोटिंग एज है उसको घटा दिया जा रहा है तो उससे इलेक्शन पे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और यह भी देखा गया कि जो 16 साल के यंग है बेसिकली वो ज़्यादा उत्साहित है वोट डालने के लिए, अगर हम कंपेयर करें 18 ईयर्स के जो ओल्ड है उससे, ठीक है। और यह भी बताया जा रहा है कि अगर वोटिंग एज 16 ईयर कर दिया जा रहा है तो इससे जो वोटिंग में पार्टिसिपेशन है वो अभी एक उसका भी एक हैबिट बिल्डअप होगा, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन शो करेगा डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। क्या डेवलप करेगा? हैबिट ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट। और इस व्यू को सपोर्ट किया गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म सोसाइटी के भी द्वारा, उनके द्वारा बोला गया है वोटिंग एट 16 अलाउ यंग पीपल टू वोट एट ए टाइम व्हेन स्कूल कैन सपोर्ट देम विथ सिविक एजुकेशन, दिस इंक्रीज टर्न आउट एंड लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट, ठीक है। अगर स्कूल में सिविक एजुकेशन वगैरह दिया जा रहा है अच्छे से तो ऑब्वियसली 16 साल के यंग इजिली कहीं ना कहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कंट्री को कहीं ना कहीं कंट्री के डिसीजन मेकिंग में अच्छे खासे पार्टिसिपेशन हो सकता है उनका, ठीक है। सेफ गार्डिंग द इलेक्शन फ्रॉम द फॉरेन इन्फ्लुएंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर 16 साल के बच्चे कहीं ना कहीं वोटिंग में आ रहे हैं तो उनको इस सब का नॉलेज होना चाहिए कि कोई अदर जो कंट्री है वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, राइट। क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, हर कोई कंट्री अगर ऐसे देखे तो इन्फ्लुएंस हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज इन्फ्लुएंस करते हैं अदर कंट्रीज को, ठीक है। तो इसी सबसे बचने के लिए यूके गवर्नमेंट ने वोटिंग राइट को तो एक्सपेंड कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ कुछ मेजर्स भी ले रहे हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इलेक्शंस फ्रॉम द फॉरेन इन्फ्लुएंस, ठीक है। दीज इंक्लूड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन पॉलिटिकल डोनेशंस, मतलब पॉलिटिकल डोनेशंस पे बेसिकली स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह लगाएंगे, और क्लोजिंग लूप होल्स दैट अलाउज सेल कंपनी अनोनमस सोर्स टू फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो सेल कंपनीज वगैरह होती है उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं जो इलेक्शन होता है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों को स्टॉप करने की बात की गई है। रुसनारा अली जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आई मीन डेमोक्रेसी मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, उनके द्वारा बोला गया वी आर री इन्फोर्सिंग टू प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। हम ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने डेमोक्रेसी को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट कर सकें, राइट। तो बेसिकली ये था न्यूज जो कि यूके के द्वारा एक मेजर डिसीजन लिया गया है पॉलिटिकल रिफॉर्म में, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।